हज़रात के सामने जो खुतबे में मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत की और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान सुनाया, इसका ताल्लुक़ इस्लाम के एक बहुत ही अहम रुकन ज़कात के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। 5 चीज़ें इस्लाम का रुकन और इस्लाम का सुतून हैं और ये 5 चीज़ें अहम्मुल इबादात हैं, पूरे इस्लाम का मरकज़ हैं 5 चीज़ें। उनमें से पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना। और दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो है नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, और रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी रुकन बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर हम इनमें गौर व फ़िक्र करें कि ये जो 5 चीज़ें आपने बुनियादी तौर पर बयान फरमाईं, इसमें से सबसे पहले नमाज और जो है रोज़े, इन दोनों को इकट्ठा ज़िक्र किया और बेआइनी ही अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 82 मकामात पर नमाज और ज़कात का इकट्ठे तज़किरा फ़रमाया। 82 मकामात पर नमाज और ज़कात का इकट्ठे तज़किरा फ़रमाया। और फिर आप देखें कि इस लड़ी के अंदर जो अल्लाह ताला, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का इकट्ठे तज़किरा किया है, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। जब ये इकरार कर लिया कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा खालिक और मालिक है, तो अब इस इकरार के बाद इंसान के पास 2 हाज़री हैं। एक हाज़री क्या है? एक अल्लाह के दरबार की हाज़री है और एक महबूब के बारगाह की हाज़री। अल्लाह के दरबार की हाज़री क्या है कि जब तुमने इकरार कर लिया कि अल्लाह ही तुम्हारा खालिक और माबूद है, अब तुम आओ नमाज के लिए, सजदे में अल्लाह के सामने गिरो और अल्लाह से फ़ौज़ व फलाह मांगो। नमाज के ज़रिए से अल्लाह तुम्हें जब दुनिया देगा, आखिरत भी देगा। अब ये जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दुनिया मिली है, इस दुनिया में से शुक्राने के तौर पर अल्लाह के रस्ते में कुछ माल निकालो, जिसको ज़कात कहते हैं। पहले इकरार हुआ, फिर अल्लाह के बारगाह में झुकने का मौका मिला, फिर झुकने के बाद जो अल्लाह के दरबार से मालो मता मिला, उसमें से बतौर शुक्राने के अल्लाह के रस्ते में सारा माल नहीं बल्कि माल का कुछ हिस्सा। इसीलिए फ़रमाया व आतूहुम मिम्मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, तुम उनको दो अल्लाह के उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें अता फ़रमाया। ये माल तुम्हारा ज़ाती, तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है, बल्कि ये माल तुम्हें अल्लाह की तरफ से अता मिली है। इस माल में से अदा करो। तो ज़कात अल्लाह की बारगाह से मिले हुए माल का शुक्राना है। और जब जो है शुक्राने के तौर पर ज़कात अदा की, और दूसरी हाज़री क्या है? दूसरी महबूब के बारगाह की हाज़री कि हज बैतुल्लाह करे और अल्लाह के दरबार में हाज़री हो। और वहाँ अल्लाह के दरबार में चूँकि जाना है, इसलिए इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ कर ले, इसका ज़मीर गुनाहों से पाक हो जाए। तो उसके लिए रमज़ान का महीना दिया कि जब तुम रमज़ान के रोज़े रख लो और तुम्हारे ज़मीर से गुनाहों की सफाई हो जाए, अब हज के अय्याम शुरू हो गए, अब तुम जो है अल्लाह के घर जाने के काबिल बन गए। और ये भी देखिए कि हज चूँकि माली इबादत भी है, जिस्मानी इबादत भी है, हज के अंदर चूँकि मुशक्क़त का पहलू भी है, इसीलिए ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, हर साल नहीं, बार बार नहीं, सिर्फ़ ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर लो, हज का फ़रीज़ा अदा हो जाता है। और नमाज चूँकि आसान भी है और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मसले हल करवाने का ज़रिया भी है, इसलिए नमाज दिन में 5 दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया कि इंसान को ज़रूरतें बार बार पेश आती रहती हैं, इसलिए नमाज भी बार बार पढ़नी चाहिए। और ज़कात जो है वो पूरे साल में सिर्फ़ एक दफ़ा,
अल्लाह ताला जो है हमें रोज़ाना का पाबंद बना सकते थे, 1 महीने का पाबंद बना सकते थे, 6 महीनों का पाबंद बना सकते थे। फरमाया नहीं, पूरा साल तुम माल इस्तेमाल करो और पूरे साल में से सिर्फ़ 1 महीने के अंदर आकर अल्लाह के रस्ते में 40वां हिस्सा निकाल दो। 39 हिस्से अपने पास रखो, 40वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते में निकाल दो। 100 में से सिर्फ 2.5% अल्लाह के रस्ते में दे दो, बाकी सब अपने पास रखो। तो कितनी सआदत और कितनी आसानी की बात है। और देखें ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान में फ़रमाते हैं, वसिअत रहमती कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून। फरमाया मेरी रहमत हर चीज़ को वसी, मेरी रहमत का दायरा कार बहुत वसी है। हज़रत हसन और क़तादा फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू की रहमत इस दुनिया के अंदर काफिर को भी शामिल है, मुसलमान को भी शामिल है, नेक को भी शामिल है, बद को भी शामिल। यानी अल्लाह ताला की रहमत इस कायनात के अंदर हर चीज़ को वसी, लेकिन आखिरत के अंदर अल्लाह ताला नेक और बद को जुदा जुदा कर देंगे कि वहाँ अल्लाह की ख़ास रहमत सिर्फ़ नेक लोगों के लिए होगी। फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात, हम अन करीब अपनी ख़ास रहमत ये तकवे वालों के लिए लिख देंगे और अन करीब अपनी ख़ास रहमत ज़कात देने वालों के लिए लिख देंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत को समझाने के लिए हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह जल्ल जलालहू की रहमत के अगर 100 हिस्से किए जाएं, अगर 100 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा अल्लाह ताला की रहमत का सारी दुनिया में आम, यानी अल्लाह ताला की उस एक रहमत के नतीजे में बाप और माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उसी एक रहमत के सिले में जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत के सिले में रिश्तेदार रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत के सिले में सारी दुनिया के इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। 99 रहमत के हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं। ये सिर्फ़ 1/100 रहमत का हिस्सा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर तकसीम फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, अंदाज़ा करो कि एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, सारी दुनिया की माएँ अपनी औलादों से कितनी मोहब्बत करती हैं। इस सारी मोहब्बत को इकट्ठा किया जाए तो ये अल्लाह की रहमत का 1/100 बनता है। 99 रहमत के हिस्से अपने पास संभाल के रखे। फरमाया मैं क़यामत के दिन अपनी 100 की 100 रहमतों के हिस्से उस शख्स को नसीब करूँगा जो तक़वे की ज़िंदगी गुजारेगा और जो ज़कात अदा करेगा, जो तक़वे की ज़िंदगी गुजारेगा और जो ज़कात अदा करेगा। तो मेरे दोस्तों, किस कदर बदनसीबी की बात है कि वो अर्श वाला तो इतना रहम करे और इतनी मोहब्बत करे कि 100 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, कि जिसकी मोहब्बत की कोई इंतहा ना हो, और हम हैं कि हम नाफरमानी पे नाफरमानी करते चले जाएं। एक माँ अपनी औलाद से अगर मोहब्बत करती, उसकी ज़रूरियात पूरी करती है, और वो बेटा अपनी माँ की बात ना माने, हालांकि माँ की मोहब्बत को अल्लाह ताला की मोहब्बत से कोई मुकाबला ही नहीं, तो वो माँ किस कदर डांटती है कि तू, मैं तुझे जो है मेरा खा के मेरा पी के तू मेरी नाफरमानी करता है। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की ज़ात इतना नवाजें, इतना रहमो करम करें और साल में सिर्फ़ 1 महीने में हमसे मुतालबा करें कि आओ तुम अल्लाह के रस्ते में 40वां हिस्सा निकाल दो। इंसान फिर सोचने बैठ जाए मेरे पैसे घट जाएंगे, मेरा हिसाब किताब की ज़रब देनी शुरू कर दे। असल में हम लोग जो हैं मादी दुनिया के दौर में रहते हैं, हम हिसाब लगाते हैं, हम कहते हैं अगर ज़कात में पैसे चले गए तो इतने पैसे कम हो जाएंगे, इतने पैसे वापस रह जाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ज़कात देने से तुम्हारा माल घटेगा नहीं। वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबुअ फी अमवालिन्नास फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। फरमाया कि जो तुम सूद की नीयत से, बढ़ोतरी की नीयत से माल देते हो,
वो माल कभी अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं है। और जो माल तुम ज़कात की नीयत से देते हो अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं, अल्लाह ताला उस माल को कई गुना कर देते हैं। तो अल्लाह जल्ला जलालहू का वादा है कि जो तुम ज़कात दोगे मैं उस ज़कात को बढ़ा दूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं देखो अगर 1000 में से 25 रुपये चले गए तो पीछे 975 रुपये रह गए, हमारे माल में कमी आ गई। और इसी तरह अगर 1 लाख में से 2500 रुपया चला गया तो पता नहीं पीछे मेरे माल का क्या बने। हालांकि अल्लाह जल्ला जलालू फरमाते हैं कि मैं रब्बे दुल जलाल वादा करता हूँ कि मैं तेरे माल को घटाऊँगा नहीं, मैं तेरे माल को बढ़ा दूँ। अल्लाह का वादा है। तो मेरे दोस्तों बज़ाहिर हमारी आँख का ये धोखा नज़र आता है कि हमारा माल घट जाएगा। वो देखो माल की कसरत, बाज़ दफ़ा इंसान के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन करोड़ों के ज़रिए उसके मसले हल नहीं होते। हो सकता है उस लाख में से ज़कात निकाले तो अल्लाह जल्ला जलालू चंद पैसों में उसके मसाइल हल फरमा दे, ऐसी बरकत उस माल के अंदर जमा फरमा दें। इसलिए फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, अल्लाह ताला इस माल को बढ़ा चढ़ा देने वाला। और फिर क्या फरमाया, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हैं उस पौधे की तरह है, उस शाख की तरह जो ज़मीन से निकलती है तो हर बालीज़ के अंदर से जो है 7 खोशे, फिर हर एक के अंदर 10-10 लगती हैं तो 700 गुना बढ़ जाता है। अल्लाह जल्ला जलालू फरमाते हैं मेरी राह में 1 रुपया लगाने वाले को 700 अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के सवाब अता फरमाते हैं। तो भाई किस कदर अजर व सवाब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में ज़कात की अहमियत बतलाई। आपने फरमाया अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लाम, ज़कात तो इस्लाम का पुल है, पुल। कि जिस तरह आपने देखा हो सड़कों के ऊपर पुल बनाओ तो एक सड़क के मुसाफिर एक पुल के ज़रिए से दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसी तरह नहर के किनारे खड़ा एक शख्स पुल के ज़रिए से दूसरी तरफ चला जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों ज़कात अदा करके इंसान इस्लाम की हकीकत तक पहुंच जाता है। यह बात मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इंसान ज़कात अदा करके अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाता है, ज़कात अदा करके अल्लाह के दरबार तक पहुँच जाते हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमने 5 चीज़ों को तलाश किया तो 5 चीज़ों में पाया। हमने रोज़ी की बरकत तलाश की कि रोज़ी कहाँ मिलेगी, तो हमें चाश्त की नमाज में रोज़ी की बरकत मिली। जो शख्स चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत डाल देते हैं। हमने कब्र का नूर तलाश किया कि कब्र का नूर कहाँ मिलेगा, तो वो हमें तहज्जुद की नमाज में मिला कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह उसकी कब्र को नूर और रोशनी से भर देते हैं। और फरमाते हैं कि हमने अल्लाह जल्ला जलालहू से मुलाकात को तलाश किया तो हमें नमाज के अंदर अल्लाह जल्ला जलालहू से मुलाकात मिली। और इसी तरह हमने सोचा कि पुल सिरात पर से कैसे गुज़र जाएं, पुल सिरात पर आसानी से कैसे गुज़रें, तो वो हमें ज़कात में मिला, सदक़े में मिला कि जो शख्स ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं वो पुल सिरात से आसानी की तरह गुज़र जाता है। और फरमाया हमने अल्लाह के अर्श का साया तलाश किया तो वो हमें खलवत और तन्हाई में मिला कि जो शख्स खलवत में आकर अल्लाह से हम राज होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तहज्जुद भी खलवत की बड़ी आला किस्म की मिसाल, तो खलवत में हमने अल्लाह के अर्श का साया पाया। तो इसलिए ज़कात देने से इंसान इस्लाम का ऐसा पुल क्रॉस करते हैं कि अल्लाह के दरबार तक पहुँच जाते हैं। और जैसे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नमाज अदा करने से इंसान जो है आधे रास्ते तक चला जाता है और सदका ज़कात देने से इंसान अल्लाह के दरबार तक पहुँच जाता है। इसीलिए फरमाया अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लाम, कि ज़कात तो इस्लाम का पुल है। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन तमामी इस्लामिकुम अन तुअद्दु ज़का, कि तुम्हारे इस्लाम की तकमील तब होगी जब तुम ज़कात अदा करो।
तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल ही उस वक़्त होगा जब तुम ज़कात दोगे। ज़ाहिर सी बात है कि ज़कात 5 रुकनों में से एक रुकन है। जब किसी रुकन को हम कम कर देंगे तो इस्लाम की तकमील कैसे होगी? इसलिए फरमाया इस्लाम की तकमील चाहते हो तो अपनी ज़कात अदा करो, तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हो जाए। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम ने ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल सुने थे, इसलिए सहाबा के अंदर ज़कात देने का ऐसा शौक़ और जज्बा था, ऐसा वलवला था कि वो अल्लाह के नबी के भेजे हुए कासिद को अपनी सआदत समझते थे, खुश हो जाते थे कि अल्लाह के नबी का कासिद ज़कात लेने के लिए आए। वो ज़कात को टैक्स नहीं समझते थे, वो ज़कात को जुर्माना नहीं समझते थे, बल्कि ज़कात खुशी से अदा करते थे। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात लेने के लिए भेजा। मैं जब वहाँ गया ज़कात लेने के लिए तो मैंने सहाबी रसूल का सारा माल देखा और देखकर मैंने कहा कि तेरे ऊपर 1 साला ऊँटनी की ज़कात वाजिब होती। जानवरों को देखा तो जानवरों को देखकर कहा तेरे ऊपर 1 साला ऊँटनी की ज़कात वाजिब होती। वो कहने लगे भाई 1 साला ऊँटनी ना ये सवारी के काम आ सकती है, ना ये दूध देने के काम आ सकती है, तो इससे इस्लाम को, मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? ज़कात लेनी है तो अच्छी सी ऊँटनी ले जाओ और अपनी दूध देने वाली ऊँटनी निकाल कर उनके सामने पेश की कि ये मेरा सबसे आला और अच्छा माल है, ये ले जाओ अल्लाह के नबी के दरबार। वो सहाबी रसूल कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, अगर तूने आला माल पेश ही करना है तो यहाँ अल्लाह के नबी करीब में आने वाले हैं, वहाँ पेश होकर बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में तशरीफ़ लाए। वो सहाबी रसूल वहाँ गए और जाकर हुजूर से कहने लगे मरहबा अल्लाह के नबी, बड़ी खुशी हुई कि आपका ज़कात का कासिद मेरे पास आया। मैं तो खुश हो गया कि अल्लाह के नबी ने मेरे माल में से भी कुछ माल मांगा। ऐ अल्लाह के नबी, ये तो मुझे 1 साला ऊँटनी बता रहे थे, भला 1 साला ऊँटनी किस काम आए? मैं तो आला और उम्दा माल पेश करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक ज़कात तो इतनी ही बनती है जितनी इस सहाबी ने बताई है, लेकिन चलो तुम खुशी से देना चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते में दे सकते हो। तो इस तरह वो सहाबी रसूल ने अपनी आला ऊँटनी पेश की और खुशी खुशी घर वापस आए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा आला माल कबूल कर लिया। तो मेरे दोस्तों, हमारी क्या मिसाल है? हमारे यहाँ तो कहते हैं मरी मुर्गी मुल्ला जी के नाम दे दो, और जो जनाब ख़राब किस्म का माल हो निकाल दो अल्लाह के रास्ते के अंदर। कभी कभी लोग कहेंगे घर में बचा हुआ था, कोई खाने वाला नहीं था, हमने सोचा चलो फ़कीर को ही दे देते हैं। यानी माल जो है ज़ाया होने वाला था तो हमने कहा ज़ाय शुदा माल जो है चलो किसी को दे दें। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं, राह खुदा में देना है तो आला से आला, उम्दा से उम्दा माल निकाल। कई दफ़ा लोग बताते हैं कि मस्जिद के गल्ले से पैसे निकाले जाओ तो फटे पुराने किस्म के नोट होंगे। ऐसे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलवी एहसानुल हक साहब फरमाया करते थे, बखीलों की भी किस्में होती। कुछ बखील तो वो होते हैं कि जिनके बुखल में कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वो फ़ायदा क्या नहीं होता? जेब से किसी को पैसे निकाल के देने हो तो देखेंगे पुराना नोट अगले को चला जाए, नया नोट मेरे पास रह जाए। फरमाया हालांकि इसको क्वांटिटी के एतबार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 10 ही इसके पास हैं, 10 ही अगले के पास जाने थे, लेकिन इसकी नीयत का बुखल देखो कि फटा पुराना निकाल के अगले को देगा और नया माल अपने पास रखे। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के रास्ते के अंदर नहीं, भाई बैठो, अल्लाह खुश रखे, बैठे बैठे बैठे। तो इसलिए जो है अब जो है मुझे नहीं माल देना, अल्लाह खुश रखे। तो अल्लाह के रास्ते के अंदर जो माल निकालना है वो आला से आला इंसान को माल निकालना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसी तरह ज़कात के बरअक्स, जिस तरह ज़कात के अल्लाह के नबी ने फ़ज़ाइल बड़े सुनाए हैं, इसी तरह ज़कात की वईदें भी बेशुमार हैं। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोने और चांदी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं,
क़यामत के दिन और अल्लाह की राह में इसको खर्च नहीं करते। फरमाया ए पैगंबर, इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें कि इनको क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब होगा। वो कैसा अज़ाब होगा? फरमाया इस सोने को, इस चांदी को तपाया जाएगा आग के अंदर। जब ये तप जाएगा, जब ये गर्म हो जाएगा, तो फिर उस गर्म शुदा सोने और चांदी को उसके गले में डाल दिया जाएगा और फिर वो क्या कहा जाएगा? हादा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, यही है वो सोना, यही है वो चांदी जिसको तुम अपने लिए ज़ख़ीरा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब सोने और चांदी को जमा करने का अज़ाब चखो। तो किस कदर सख्त बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं देता, वो क़यामत के दिन आएगा इस हाल में कि अल्लाह ताला उसके माल को एक सांप की शक्ल में बनाएंगे। वो सांप कैसा होगा? आपने फरमाया शुजाअन अक़रा, वो सांप गंजा होगा, यानी उसके सर पर बाल नहीं होंगे। उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है गंजा इस वजह से होगा कि उसकी जहर की शिद्दत की वजह से उसके सर के बाल उड़ जाएंगे और उसके गंजा होगा और उसकी दो आँखें के ऊपर दो स्याह नुक्ते लगे हुए होंगे और ये दो नुक्ते भी जहर की शिद्दत की अलामत है। फरमाया वो सांप उसके गले में लिपट जाएगा और अपना दोनों जबड़े खोल कर इसके मुंह को पकड़ के कहेगा, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा वो माल हूँ जिसकी तू ज़कात अदा नहीं किया करता। तो किस कदर सख्त बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर यकीन नहीं आता तो कुरान की आयत पढ़ लो, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। फरमाया वो लोग जो बुखल करते हैं, जो अल्लाह के दिए हुए माल में से कंजूसी करके अपने पास रख लेते हैं और वो ये समझते हैं मैंने अपने माल को बचा लिया, मेरा माल बच गया। फरमाया उसका माल बचा नहीं, ये बल्कि उसके शर का दरिया बन गया और क़यामत के दिन इसी माल को अल्लाह ताला उसके गले का तौक बना देंगे। और तौक कैसे बनेगा? तौक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चल गया। इसलिए मेरे दोस्तों ज़कात जो है इसको देने में हम बड़ा एहतिमाम करें। ये जहन से सोच निकाल दें कि मेरा माल कम हो जाएगा, मेरे गले में कमी आ जाएगी, मेरे ख़जाने में कमी आ जाएगी। आपने फरमाया जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता उसका ये माल उसके असल माल को ले जाते हैं, ये माल उसके असल माल को ले। आप एक दफ़ा हरम के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर फ़लाँ बंदे के कारोबार का बहुत नुकसान हो, उसका तो सारा कारोबार ही तबाह हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता करो उसने ज़रूर अपने माल की ज़कात अदा नहीं की होगी। आज लोग बड़े परेशान होते हैं, वजीफ़े बताएं। एक साहिब मुझे मिले, कहने लगे मौलवी साहब हमने एक कनाल जो है ज़मीन के अंदर चारा लगाया, सब्ज़ा लगाया, लेकिन फिर भी हमें लोगों से चारा मांगना पड़ता है, तो कोई तरीक़ा बताएं। मैंने कहा आप लगता है उस चारे का उशर अदा नहीं करते हों, आप उस चारे का उशर निकालो। फिर वो मुझे कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने चारे का उशर निकाला है तो अब ज़मीन की पैदावार इतनी होती है संभाली नहीं जाती। ज़कात के अंदर अल्लाह जल्ला जलालू ने वो जो पीछे रहने वाला माल होता है उस माल को अल्लाह ताला पाक और साफ़ कर देते हैं। इसीलिए नमाज और ज़कात को इकट्ठा करने का मकसद भी ये है कि जिस तरह नमाज के ज़रिए से बदन गुनाहों से पाक होता है, बदन जो है बुरी आदतों से साफ़ सुथरा होता है, इसी तरह ज़कात के ज़रिए से इस्लाम के अंदर ज़कात देने से अल्लाह ताला उसके माल को पाक साफ़ कर देते हैं। माल की पाकी रखी है अल्लाह ताला ने ज़कात के अंदर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि अगर तुम ज़कात अदा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम पर कहत मुसल्लत कर देंगे, अल्लाह ताला तुम पर
कहत और परेशानियां मुसल्लत। अब देखो मेरे दोस्तों, आज महंगाई का रोना कितना रोया जा रहा है, आज दुनिया के अंदर इंसान कितना परेशान। हम ये समझते हैं कि ये हालात हुक्मरानों के बदलने से दुरुस्त हो जाएंगे, हुक्मरान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हालात हुक्मरानों के आने जाने से दुरुस्त नहीं होंगे। हालात दुरुस्त होंगे हमारे नेक अमलों के साथ, और अल्लाह की तरफ से जो हालात आते हैं वो हमेशा बदअमलियों पर आते हैं। किसी एक शख्स की वजह से कभी अल्लाह ताला हालात नाजिल नहीं फरमाते। मजमूई तौर पर ये जो हालात का धारा उम्मत मुस्लिमा पर आया है, इसकी वजह मेरे दोस्तों ये है कि हम शरीयत इस्लामिया की ज़िंदगी से दूर चलते जा रहे हैं। तो ज़कात इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है, हम ज़कात की अदायगी का एहतिमाम करें। देखो ज़कात के अदा करने के फ़वाइद भी, पहले नंबर पर ज़कात देने का फ़ायदा क्या है कि इंसान के अंदर एक बीमारी है, माल की मोहब्बत की बीमारी। इसीलिए फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि इंसान के अंदर माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा रची बसी। ये माल की मोहब्बत में कमी कैसे आती है? ज़कात देने से, सदका देने से, गुरबा फ़ुक़रा पर ख़र्च करने से इंसान के अंदर से माल की मोहब्बत निकलती चली जाती। और जो है दूसरे नंबर पे क्या फ़ायदा है कि ज़कात देने से उम्मत मुस्लिमा के गुरबा का फ़ायदा हो। कितने गरीब ऐसे हैं बेचारे कि जिनके घरों के चूल्हे बुझ जाते हैं। देखें, ये तो अल्लाह ताला का शुरू से दस्तूर है, चला आ रहा है, चलता रहेगा कि मालदार भी हमेशा रहेंगे, गरीब भी हमेशा रहें। लेकिन अगर हम ज़कात देंगे तो मेरे दोस्तों कम अज़ कम ये हो जाएगा कि आज देखो, वो किसी ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा था कि भूख जो है, गुर्बत जो है, वो तहज़ीब के आदाब भुला देती है इंसान को। कि क्या होता है, एक मालदार आदमी 10-10 खाने उसके सामने पड़े हुए हैं, वो एक खाएगा, 2 खाएगा, बाकी छोड़ के कचरे में डाल देगा। और इधर एक गरीब बंदा है, वो बेचारा कचरे में से उठा उठा के हड्डियां साफ़ कर कर के अपना गुज़र बसर, अपने बच्चों का गुज़र बसर करता है। कि क्यों? उसको उसकी गुर्बत ने उसको तहज़ीब के आदाब भुला दिए। अगर मेरे दोस्तों ज़कात निकाली जाएगी तो उम्मत मुस्लिमा के गुरबा का जो हाल है, जो उनके घरों में बिलबिलाते बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जो सारी सारी रात उनको नींद नहीं आती, करवटें लेते रहते हैं ये सोच सोच कर कि मैं अपनी बच्ची का जहेज़ कैसे पूरा करूंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी कैसे करवाऊंगा, मैं इतने बड़े वलीमे का और जो है इतने मैरिज हाल का कैसे इंतज़ाम करूंगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों ज़कात क्या है कि सिर्फ़ अपने आप को ना देखो, हुजूर की उम्मत के गुरबा को देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के गरीबों का कितना ख्याल फरमाया। आपने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी गरीबों में गुजरे। आज हर बंदा कहता है ना, मेरा अच्छा सोसाइटी में घर हो जहाँ गरीब तक बंदा रहता हुआ नज़र ही ना आए। मैं जी ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जहाँ कभी गरीब नज़र नहीं आता। और हुजूर क्या फरमा रहे, मेरी तो ये चाहत है कि मैं हमेशा ज़िंदगी गरीबों में गुजारूँ, और मैं जब फौत हूँ तो मैं गरीबों में फौत हूँ, और क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे उठाएँ तो मेरा हशर भी गरीबों के साथ हो, मेरा हशर भी गरीबों के साथ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गरीबों का इतना ख्याल रखा करते थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु रातों को उठ के रो रहे, क्या हुआ कि जनाब फरमाने लगे कि मुझे डर लगा कि मेरी खिलाफत और हुकूमत चल रही है, अगर दरियाए दजला के किनारे कोई इंसान नहीं, दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा, ए उमर बता तेरी हुकूमत में एक कुत्ता दरियाए दजला पे प्यासा मर गया। और मेरे दोस्तों अपने ज़मीर को झंझोड़ कर पूछें, हमारे महल्ले में कितने गरीब हैं जिनको सारी सारी रात नींद नहीं आती। क्या क़यामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेंगे कि हमारे तो ख़र्चे ख़त्म नहीं होते, हमारी तो ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, और गरीब है बेचारा कि उसके घर में खाने को एक रोटी का लुक़मा भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना लिहाज किया, आपने फरमाया जब घर में सालन बनाओ
जब शोरबे का सालन बनाओ, आपने फरमाया थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया करो ताकि तुम्हारे पड़ोसी को भी उसका शोरबा चला जाए, तुम्हारे पड़ोसी को भी उसका फ़ायदा हो। तो ज़कात का बड़ा फ़ायदा क्या है कि ज़कात के ज़रिए से हुज़ूर की उम्मत के गरीबों का ख्याल रखा जाता है। और मेरे दोस्तों, ज़कात का फ़ायदा क्या है कि ज़कात देने से दौलत एक जगह पर सिमटती नहीं बल्कि मुआशरे के अंदर गर्दश करती चली जाती है। और ये दौलत का बहुत बड़ा मकसद है, कई ला यकून धूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कि तुम्हारी दौलत एक जगह न सिमटे बल्कि तुम्हारे अंदर फैलती चली जाए। तो इसलिए ज़कात देने का हम खूब एहतिमाम करें। ज़कात के मसाइल तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बयान करेंगे, लेकिन ज़कात देने के थोड़ा सा वक़्त रह गया। ज़कात देने के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने 7 तरीक़े लिखे हैं, 7 आदाब लिखे हैं कि ज़कात देनी हो तो इन 7 आदाब का लिहाज करें। वो बड़ी तवज्जो से सुनने के हैं। अगर हम इंशाअल्लाह इन 7 आदाब की रियायत रखते हुए ज़कात निकालेंगे तो हमें पूरा अजर व सवाब मिलेगा। फरमाया पहले नंबर पर काम क्या है कि ज़कात देने से पहले ये सोचे कि अल्लाह ने ये ज़कात मेरे ऊपर क्यों फ़र्ज़ की है, ये ज़कात अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर क्यों फ़र्ज़ की। बड़ी अजीब तौजीह लिखते हैं। ज़कात मेरे दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ज़कात लोगों का हक़ है, अगर लोग जो हैं उनको दे दी जाए तो लोगों का हक़ अदा होगा, वरना लोगों का हक़ अदा नहीं होगा। ये बात ज़िमनन तो है, असल बात यह है कि ज़कात सबसे पहले अल्लाह का हक़ है, इसलिए कि ज़कात खालिसतन इबादत है। फरमाते हैं ये सोचे कि ज़कात मेरे ऊपर क्यों फ़र्ज़ हुई, और वो आगे फरमाते हैं ज़कात इसलिए फ़र्ज़ हुई कि ज़कात अल्लाह के साथ इश्क का इम्तिहान है कि तूने कलिमा पढ़कर इकरार किया, या अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, अब तू मानने में कितना सच्चा, कितना पक्का, कितना झूठ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं चल मेरे दिए हुए माल में से थोड़ा सा माल दे दे। अब फरमाते हैं कि अब अगर ये बेचारा माल देते हुए 3 तरतीबें, एक तरतीब माल देने की हज़रत सिद्दीक़ अकबर की थी कि सारा ही माल अल्लाह के रास्ते में लौटा दी। सिद्दीकी तरतीब के लिए तो बड़ा ईमान चाहिए, इसका हम मुतालबा नहीं करते कि सारा ही माल अल्लाह के रास्ते में दे दो। वो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान था कि घर में क्या छोड़ के आए, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ, सारा माल ही अल्लाह के रास्ते में निकाल। माल खर्च करने की दूसरी तरतीब तरतीब फ़ारूकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरतीब है, आधा माल घर में रखा, आधा माल अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया। अगर बहुत कोई भाई ये कर सके तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े औलिया मशाइख अब भी ऐसा करते हैं। और तीसरे नंबर पर माल खर्च करने की क्या तरतीब है कि चलो कम अज़ कम ज़कात ही अल्लाह के रास्ते में निकाल। इससे कम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के साथ इश्क का सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला फरमाए 1000 में से सिर्फ 25 रुपए दे दो, और ये इतना बखील इंसान है कि अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 25 रुपए भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले ज़कात की फ़र्दियत। दूसरा अदब यह है कि ज़कात का वक़्त देखें कि ज़कात कब देनी। मेरे दोस्तों, ये हमारे अंदर बड़ी गलतियाँ पाई जाती हैं। देखें, ज़कात का हमें साल में कोई एक महीना मुतय्यन करना चाहिए। हम ये जो समझते हैं ना कि माल के ऊपर पूरा साल गुजर जाए, और हम समझते हैं कि हर रुपए पर पूरा साल गुजरे, ऐसा नहीं। अगर आपने रमज़ान का पहला जुमा तय कर लिया कि आज इस जुमे को मैंने ज़कात निकालनी, अगर आपके पास जुमे से एक दिन पहले जुमे रात को भी माल आ गया तो जुमे को उस माल पर भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये नहीं है कि पूरा साल जो है जो नोट और पैसे आपके पास रहेंगे उस पर ज़कात होगी। तो ज़कात का वक़्त, और कोशिश करे कि ज़कात का वक़्त वो तय करे कि जिसमें बड़े फ़ज़ाइल हैं, जैसे रमज़ान के महीने के बड़े फ़ज़ाइल हैं, या मुहर्रम की 10 तारीख़ की बड़ी फ़जीलत है, या ज़िलहिज्जा के महीने की बड़ी फ़जीलत है। तो ऐसे इस्लामी महीनों के एतबार से कोई वक़्त तय करे। और ये मसला भी याद रखें कि हम ज़कात जो है अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से जनवरी फरवरी के एतबार से ज़कात न दिया करें, इसलिए कि इस्लामी साल वो भी इस्लामी साल ही है, लेकिन कमरी और शमसी महीनों का हर साल 10 दिनों का फ़र्क पड़ जाता है। हर साल 10 दिन जो है फ़र्क पड़ते पड़ते यहाँ तक के 36 साल बाद
एक साल का फ़र्क पड़ जाता है। तो जो शख्स शमसी महीनों के एतबार से, जनवरी फरवरी के एतबार से ज़कात देगा तो 36 सालों बाद उस पर एक मज़ीद साल की ज़कात लाजिम हो जाती है। इसलिए वक़्त का तयन करना, और इमाम हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी राय ये है कि ज़कात देनी हो तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि ज़कात इंसान इकट्ठी एक वक्त में ना निकाले, बल्कि रमज़ान में आपने ज़कात तय कर ली है तो अब आप साल के शुरू से कोई गरीब आए, थोड़े से पैसे निकाल के दे दिए, देते रहें देते रहें देते रहें, साल के आखिर पे ज़कात का हिसाब कर लें कि मैंने 50,000 दे दिया और 50 ही मेरी ज़कात बनती थी तो ठीक है, अगर 50 नहीं कम दिए हैं तो जो रह गए हैं वो दे दें। वो फरमाते हैं इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि देखो एक बंदा मोहताज है, वो कहता है मुझे अभी पैसे चाहिए, आप कहते हो नहीं मैं रमज़ान में दूंगा, तो वो तो बेचारा भूखा मर जाएगा रमज़ान तक जाते जाते। तो ऐसे बंदे को आप एडवांस में ज़कात देकर जो है गिनती में शामिल कर लें कि मैं इतने पैसे दे चुका हूँ। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इस तरह ज़कात देने से इंसान का नफ्स बड़ा कमज़ोर है, इकट्ठे ही एक वक्त में पैसे निकालते हुए उसको हार्ट अटैक का ख़दशा भी हो जाता है कि इकट्ठे ही बंदा जो है सोचे कि मेरे जो है 50,000 ज़कात बन गई, मुझे तो जो है 10 लाख रुपए ज़कात निकालनी। तो अब जब हम ज़कात का मसला लोगों को बताते हैं कि भाई आपकी इतनी ज़कात निकल, वो कहते हैं मौलवी साहब इतनी ज़कात, दोबारा हिसाब लगाओ, इतनी ज़कात नहीं हो सकती। तो फिर इकट्ठी ज़कात देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बंदा जो है थोड़ी थोड़ी करके अपनी ज़कात निकालता रहे। तो फरमाया ये ज़कात का। और तीसरे नंबर पर इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वक़्त से पहले आप ज़कात निकालेंगे तो अगर इंसान का नफ्स बख़ील ना हो तो इंसान मिकदार से ज़्यादा ज़कात निकाल सकते हैं, झुकता हुआ तोल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर वक़्त का तयन करे और तीसरे नंबर पर माल देते हुए छुपा के दे, खुफिया तौर पर दे। हम ऐलान करते हैं एक जो है मास्क, ये कोरोना के दिनों में एक मास्क देते हुए भी लोग गरीब की सेल्फ़ी बनाकर मास्क दे रहे थे। इसमें कितनी गरीब की तजलील है कि एक छोटा सा दिया, इतने में तो बेचारा 10 रुपए में मास्क ख़रीद सकता था, तुमने हज़ारों लाखों की उसकी इज़्ज़त की तबाही फेर दी। ज़कात देते हुए खुफिया तरीके से हाथ में इस तरह दे, दाएं वाले को दे, बाएं वाले को पता न चले। तो ज़कात का एक अदब ये भी है कि ज़कात को खुफिया तौर पर दे। और ज़कात का एक अदब ये भी है कि ज़कात देते हुए अगर इंसान को लगता है कि मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ सारा महल्ला ही कंजूसों का है, यहाँ रहते ही सारे क्या हैं बख़ील लोग रहते हैं, तो वहाँ अगर इंसान इस नीयत से अलल ऐलान ज़कात दे कि ताकि बाकियों को भी तरगीब हो जाए कि देखो जैसे हम में एक बंदा ये रह रहे, ये ज़कात दी, इसके ज़कात देने से इसके घर पे कोई आफत नहीं गिरी, तो अगर हम भी अपना माल निकालेंगे तो हम पे भी कोई आफत नहीं बरसेगी। तो उनको देखकर शायद उसको भी तरगीब हो जाए। तो अलल ऐलान ज़कात देना। और इसी तरह मेरे दोस्तों ज़कात का आखिरी अदब ये भी है कि ज़कात देते हुए क्या करें कि अच्छे लोगों को ज़कात दें। आपको पता है हमारे महल्ले में कोई शरीफ आदमी रहता है, हमारे महल्ले में ऐसा है कि कोई नमाजी आदमी रहता है, तो सफ़ेद पोश लोग और ऐसे लोग के जो शराफत के एतबार से आला लोग हों, उन लोगों को ज़कात निकालनी चाहिए। मैं अपने लिए ये मसला नहीं बयान कर रहा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं अपनी ज़कात हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ उलमा और दीनदार तबके को देता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप बाकियों को न दें, लेकिन हमेशा ज़कात ऐसे बंदे को दें जो आपकी ज़कात लेने के बाद नमाज़ पढ़े, सदका करे, दुआएं मांगे, आपके लिए उठ के जो है रात को तिलावत करे ताकि आपको भी फ़ायदा हो। बाकी ज़कात के मसाइल इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में बयान करेंगे। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।